हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यूनिट हमने स्टार्ट की थी ऑलरेडी, बहुत सारे लेक्चर्स कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया के बारे में। कभी कभी एग्जाम्स में पूछते हैं ये क्वेश्चन, एग्जामिनर राइट शॉर्ट नोट ऑन हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ डिजीज। कैसी डिजीज है? एक्स लिंक्ड डिजीज है, यानी कि ये जो डिजीज है एक्स क्रोमोसोम पे इसके जीन्स फाउंड होते हैं। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि ये ट्रेट तभी एक्सप्रेस होगी जब दोनों क्रोमोसोम के पास होगी। सपोज करिए एक एक्स एक्स होता है फीमेल और एक्स वाई होता है मेल। ठीक है, तो रिसेसिव ट्रेट का मतलब क्या है? जब होमोजाइगस फॉर्म में होगी तभी एक्सप्रेस होगी और एक्स से लिंक्ड है। सपोज इस एक्स के पास है हीमोफीलिया के लिए जीन, ठीक है, तो क्या ये इस फीमेल के अंदर ये डिजीज एक्सप्रेस हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है। एक एक्स तो नॉर्मल है ना, तो फीमेल कैसी रहेगी? करियर, यानी कि कैरियर बोलते हैं ना उसको, कि फीमेल इस डिजीज को कैरी कर रही है पर वो अफेक्टेड नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं कैरियर फीमेल। लेकिन मेल के एक्स क्रोमोसोम पे अगर ये जीन फाउंड हो गया हीमोफीलिया का, तो मेल विल बी डिजीज्ड वन। क्यों होगा? क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो भी अफेक्टेड है, तो फिर डिजीज तो आएगी आएगी उसमें। तो एक्स से लिंक्ड है और रिसेसिव ट्रेट है। समझ में आ गया? ट्रांसमिशन कैसे होगा, नेक्स्ट जनरेशन में कैसे पास होगी ये डिजीज? अगर फीमेल नॉर्मल कैरियर है, नॉर्मल मतलब कि उसको डिजीज नहीं है, कैरियर मतलब कि उसके एक एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन ये है, तो ऐसी फीमेल अगर क्रॉस करे किसी एक नॉर्मल मेल प्रोजेनी से, तो ये आगे ट्रांसमिशन मतलब सॉरी, ये जो फीमेल है अगर ये कैरियर है, अगर ये किसी मतलब जब वो ये मेल से क्या बोलते हैं इसको क्रॉस कराएंगे, तो इसकी जो डिजीज आगे पास ऑन होगी या नहीं होगी? तो हम ये कहेंगे कि फीमेल से फीमेल तक नहीं जाएगी, फीमेल से मेल पे जाएगी। क्योंकि आप इसी वाले एग्जांपल को देखिए जो मैंने ऊपर लिखा है। सपोज करिए ये वाले मेल और ये फीमेल का अगर हम क्रॉस करा रहे हैं, तो जो जनरेशन में फीमेल बनेगी, ठीक है, अगर मेल नॉर्मल है तब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई हीमोफीलिया का जीन नहीं है, मेल नॉर्मल है एक्स और वाई, फीमेल करियर है, तो क्या इसमें जो फीमेल बनेगी अब इनके जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स में, तो वो फीमेल को हीमोफीलिया डिजीज होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम मेल का हो गया, अगर ये फीमेल के नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो फीमेल बिल्कुल नॉर्मल होगी। दूसरे एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो फीमेल कैसी होगी? नॉर्मल और कैरियर होगी। तो बोथ द केसेस में फीमेल इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन मेल इफेक्ट हो सकता है इन केस अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम जाके फीमेल का इस वाले वाई क्रोमोसोम के साथ मिल जाए, तो फिर मेल क्या होगा? इफेक्टेड होगा। तो ट्रांसमिशन कैसे होता है? अगर फीमेल नॉर्मल कैरियर है तो आगे मेल प्रोजेनी में इसके ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं। डिजीज से होता क्या है? हीमोफीलिया से होता क्या है? इसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर या फिर प्रोटीन, यानी कि जो ब्लड को क्लॉट करने वाला प्रोटीन होता है, वो डिफेक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो सही नहीं होता। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर कभी कट लगने की वजह से, चोट लगने की वजह से ब्लड आता भी है बाहर, तो फिर वो ब्लड जो होता है वो कोएगुलेट नहीं कर पाता, जम नहीं पाता उस जगह पे। ठीक है, वो ब्लड फ्लो होता रहता है। अब क्या है कि फीमेल की पॉसिबिलिटी कितनी है हीमोफिलिक होने की? तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रेयर होती है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो तो इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए कि जो मदर है उस फीमेल की वो कैरियर होनी चाहिए और फादर हीमोफिलिक होना चाहिए। भाई तभी तो हो पाएगा ना। अगर फादर के पास जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें भी हीमोफीलिया का जीन है और मदर जो है वो करियर है, इसका मतलब उसके भी किसी एक एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन है। सपोज अगर यही दोनों एक्स क्रोमोसोम मिलके नेक्स्ट जनरेशन में जो फीमेल बन रही है, तो फिर वो तो फिर हीमोफिलिक हो गई ना, क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन आ गए। तो इसलिए हीमोफीलिया ये चांसेस बहुत रेयर होते हैं कि फीमेल जो है वो हीमोफिलिक हो, क्योंकि उस कंडीशन के लिए मेल को हीमोफिलिक होना पड़ेगा और फीमेल को कैरियर होना पड़ेगा। हीमोफिलिक मदर जो होती है, सॉरी हीमोफिलिक जो फीमेल होती है, वो बर्थ से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है।
क्वीन विक्टोरिया जो है वो कैरियर थी। क्वीन विक्टोरिया शी वाज कैरियर ऑफ दिस डिजीज हीमोफीलिया, और इसीलिए आगे जनरेशंस तक वो हीमोफीलिया डिसेंडेंट्स उसमें दिखाई दिए। और जिस पर्सन को ये हीमोफीलिया डिजीज होती है वो मैंने अभी अभी बताया कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन या ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स होते हैं वो नॉर्मल उसमें नहीं होते हैं, वो डिफेक्टिव फॉर्म में होते हैं। और वो क्लॉटिंग फैक्टर का नाम क्या है, ब्लड प्रोटीन का नाम क्या है जो चाहिए होता है कोएगुलेशन के लिए, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, AHG कहते हैं जिसे। दिस इज द ब्लड प्रोटीन विच इज नीडेड फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, हीमोफिलिक ए जो होता है वो ज्यादा सीवियर होता है। उसमें क्या होता है, मतलब हीमोफीलिया में क्या है कि अगर एक स्मॉल कट भी लग गया तो बहुत टाइम तक उसमें क्या होता रहेगा, ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लड फ्लो होता रहेगा, उसमें ब्लड अपने आप कोएगुलेट नहीं होता। आपने देखा होगा कभी छोटा मोटा कट लग गया तो थोड़ी देर ब्लड आता है फिर अपने आप कोएगुलेट हो जाता है, लेकिन हीमोफिलिक पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता है। अब जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज हीमोफीलिया के लिए, वो जीन एक्स क्रोमोसोम पे होता है, रिसेसिव फॉर्म में रहता है, यानी कि जब होमोजाइगस कंडीशन होगी तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ये देखिए, इसमें क्रॉस आप दिखा सकते हैं एग्जाम में कि अगर विमेन जो है वो करियर है, करियर का मतलब है कि किसी एक एक्स क्रोमोसोम के पास हीमोफीलिया का जीन है, लेकिन क्योंकि ये रिसेसिव होता है इसलिए ये यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होता। हम कहेंगे विमेन जो है वो नॉर्मल है, कैरियर है, डिजीज नहीं है उसको, नॉर्मल मैन है, यानी कि इसके एक्स क्रोमोसोम पे तो हीमोफीलिया का कोई कहीं से कहीं तक नामो निशान भी नहीं है उस जीन का। इनके गैमीट बने, एक नॉर्मल एक्स आया और एक हीमोफिलिक आया। ठीक है, इसके गैमीट्स बने एक्स और वाई आया। अगर फ्यूजन कराते हैं तो कैसे होता है, देखो यहाँ पे हमने मेल को रिप्रेजेंट किया है, एक्स और वाई को फ्यूज करा रहे हैं फीमेल के एक्स और एक्स से। तो ये देखिए, इन दोनों के केस में नॉर्मल एक्स आ रहे हैं यानी कि नॉर्मल मेल होगी, इन दोनों के केस में एक्स और वाई आ रहे हैं यानी कि नॉर्मल बॉय होगा। यहाँ एक्स और यहाँ एक्स हीमोफिलिक, यानी कि ये क्या हो गई, एक्स एक्स मतलब गर्ल और एक में हीमोफीलिया का जीन है तो इसका मतलब शी इज करियर। और एक्स एच और ये वाई अगर ये हो गया तो ये तो मेल हो गया, एक्स क्रोमोसोम एक ही है वो भी हीमोफिलिक, तो यानी कि बॉय विल बी हीमोफिलिक। तो यहाँ से ज्यादा इजीली और बहुत ही क्लियरली ये कॉन्सेप्ट जो है दिखाई दे रहा है। तो आप एग्जाम में भी इसको जरूर बनाकर आए। यहाँ पर लिखा है, इस क्रॉस के बारे में ही सारी डिटेल लिखी है कि अगर हमने नॉर्मल मैन को जो है उसने मैरी करा एक गर्ल से, हु वाज अ करियर फॉर हीमोफीलिया, वो गर्ल को हीमोफीलिया था, तो फिर जो मतलब शी वाज करियर फॉर हीमोफीलिया एंड मैन वाज नॉर्मल, तो जो प्रोजेनी होगी उसमें क्या होगा, जो 50% मेल्स और 50% फीमेल्स आ रहे हैं उसमें से जो फीमेल है उसका 50% नॉर्मल रहेगा, 50% जो है वो कैरियर रहेगा। और जो मेल थे हमारे पास, मेल्स का 50% नॉर्मल रहेगा और 50% हीमोफिलिक रहेगा। हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो एब्सेंट होता है, बाकी सब हीमोफीलिया ए जैसा ही है, बस इसमें कंडीशन ये है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन एब्सेंट होता है। और आपको पता होना चाहिए थ्रोम्बोप्लास्टिन, इट इज एन एंजाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, क्योंकि जो ब्लड का कोएगुलेट करने के लिए थ्रोम्बिन चाहिए होता है। ठीक है, तो थ्रोम्बिन कहाँ से आता है, प्रोथ्रोम्बिन से। तो प्रोथ्रोम्बिन से जो थ्रोम्बिन आएगा उसको कौन एक्टिवेट करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और हीमोफीलिया का कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट लेक्चर में अब बहुत ही कम टॉपिक्स बचे हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यूनिट के, इसके बाद बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस, concepts and notes, Academy by Ayushi. Thank you.